आई फ्लू के बाद अब डेंगू के केसेस लगातार जम्मू कश्मीर में बढ़ते जा रहे हैं। पिछले साल आंकड़े डराने वाले थे, लेकिन इन सब के बीच प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से डेंगू से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां जो है वो शुरू कर दी गई हैं। जम्मू संभाग की अगर बात की जाए, जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए, तकरीबन 50 से ज़्यादा केसेस अब तक डेंगू के आ चुके हैं। वहीं हॉस्पिटल प्रशासन की तरफ से भी लगातार डेंगू से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां जो है वो शुरू कर दी गई है। एडवाइजरी जो है वो जारी कर दी गई है। लोगों से अपील की गई है कि अपने घर में और आसपास जो है साफ सफाई रखें और पानी जो है वो इकट्ठा ना होने दे। तस्वीरों में हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये जम्मू का सबसे बड़ा हॉस्पिटल जीएमसी है और यहाँ पर किस तरीके से तैयारियां जो है वो यहाँ पर जो हॉस्पिटल प्रशासन है उसकी तरफ से की गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक डेंगू का पूरी तरीके से जो वार्ड है वो यहाँ पर तैयार किया गया है। इस पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर संदीप सर। सर, कितनी तैयारियां हैं? पिछले साल डरावने वाले केसेस थे, 6000 7000 लगातार हमने पिछले साल के केसेस देखे, लेकिन आज किस तरीके से तैयारियां आपकी? देखिए, जैसे आपको मालूम है कि ये मौसम जो होता है मानसून के बाद का, इसमें अमूमन डेंगू के केसेस बढ़ना शुरू हो जाते हैं और सितंबर तक इनका पीक आता है। उसके बाद धीरे धीरे इनका नंबर कम होना शुरू होता है। तो ये हर साल का एक पैटर्न रहता है, तो हर साल हम इसे, हमारी तैयारी भी उसके हिसाब से ही चलती है। तो अब जैसे अभी काफ़ी अर्ली है, अभी इतना केसेस हमारे पास नहीं आ रहे हैं। टोटल 9 केसेस थे अभी तक के, उसमें से भी 7 जो हैं वो डिस्चार्ज हो चुके हैं और 2 अभी इस समय यहाँ पे एडमिटेड हैं। तैयारियां पूरी है सर? अब उसके लिए क्या है कि जैसे आपने कहा, लास्ट टाइम भी हुआ था कि एकदम मरीज़ आते हैं और हॉस्पिटल के लिए भी संभालना मुश्किल होता है। तो पहले से ही हमने इस पर, जैसे आप ये देख रहे हैं, ये पूरी इमरजेंसी वार्ड जो है ये डेडिकेटेड वार्ड है डेंगू के पेशेंट्स के लिए। इसमें ज़्यादातर लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ती। मोस्टली डेंगू के केसेस जो होते हैं माइल्ड केसेस होते हैं, जो कि ओपीडी लेवल से ही ठीक होकर चले जाते हैं या उनको बता दिया जाता है कि क्या करना है। कुछ लोगों को हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ती है, उनके लिए उनको एक ही जगह पे दवाई, बाकी जो फैसिलिटीज़ होती हैं, उनके जो लैब टेस्ट होते हैं, कन्फर्मेटरी टेस्ट होते हैं, उसके लिए ये फैसिलिटी तैयार की गई है। और इसमें हमारे पास आप देख रहे हैं जैसे कि मॉस्किटो नेट्स का प्रोविज़न है। उनके जो पेशेंट के सैंपल्स हैं वो यहीं से लिए जाते हैं। हमारे ऊपर लैब है जिसमें हम उनकी टेस्टिंग करते हैं और 6 से 8 घंटे में उस लैब की जो रिपोर्ट भी आ जाती है, जिससे कंफर्मेशन होती है कि डेंगू है या कुछ और तो नहीं है। डेंगू से बचने के लिए लोगों को क्या अपील करेंगे? किन खास चीज़ों का उनको ध्यान रखना है? बिल्कुल, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि लास्ट टाइम भी काफ़ी लोगों में इसका डर सा फैल गया था, तो मैं एक बार फिर आपको ये चीज़ बताता हूँ कि मेजॉरिटी ऑफ डेंगू केसेस जो होते हैं वो माइल्ड होते हैं। उनके जो लक्षण होते हैं वो कई बार तो पता भी नहीं होता लोगों को कि उनको डेंगू हुआ है, और वो अपने आप ही जो उनका जो नॉर्मली वो हो जाते हैं। तो लेकिन जो इसका एक डर रहता है, उसके कारण लोग भागते हैं हॉस्पिटल की तरफ में, और हॉस्पिटल के ऊपर भी एक प्रेशर पड़ता है। तो सबसे पहला तो जो आवाम है उसी को एक हम उनसे अपील करेंगे कि जागरूक रहें। उनको पता होना चाहिए डेंगू कैसे फैलता है। ये एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि एक खास सोर्स के मच्छर के काटने से होता है, जिसको हम एडीज बोलते हैं। ये मच्छर जो है ये साफ़ पानी में ठहरता है, और ये मच्छर जो है ये आप ही के घर के आसपास रहता है। इसकी जो उड़ने की जो कैपेसिटी है वो 300-400 मीटर ही होती है। तो जाहिर है कि वो जिसको काटेगा वो उसी के लोकेलिटी का होगा, कहीं दूर से तो आएगा नहीं। अब ये जहाँ पलता है वो पानी भी कहीं उस आदमी के घर के आसपास ही कहीं होगा। तो सबको चाहिए कि इस मौसम में, मानसून में जब बारिशें होती हैं, तो अपने घर में जाके देखिए, अपने आस पड़ोस में जाके देखिए। कुछ आपके डब्बे पड़े होते हैं, टायर पड़े होते हैं, टंकियाँ होती हैं, कूलर होते हैं जिसमें पानी इकट्ठा हो जाता है। वो पानी ही इस मच्छर को पनपने का मौका देता है और वो उसी के जो एरिया के लोगों को काटेगा। ठीक है। अब छन्नी अहमद का जो वहाँ का जो मच्छर होगा वो यहाँ पे आके नहीं काटेगा, वो वहीं के लोगों को काटेगा। तो इसलिए लोगों का, सबका फ़र्ज़ है कि अपने आस पड़ोस में थोड़ा जागरूक होकर ये जो खड़ा हुआ पानी है, रुका हुआ पानी है, इसको ना खड़ा होने दें। अगर लोकेलिटी में अगर कोई ऐसी जगह है यहाँ पे पानी इकट्ठा हुआ है, तो आपके जो एरिया के जो लोग हैं, जो उनको जागरूक करें। डिपार्टमेंट है आपका, म्यूनसिपैलिटी का डिपार्टमेंट है, उनको जागरूक करें कि पानी को खड़ा ना होने दें। उसके बाद अपनी सेफ्टी के लिए अगर घर के अंदर की बात करें, बड़े सारे मॉस्किटो नेट्स आते हैं, कॉइल्स आती हैं, क्रीम्स आती हैं। छोटे बच्चों का ख्याल रखें, कपड़े जो हैं उनके पूरे कवर होने चाहिए
ताकि हाथ पैर में जो है कवर्ड कपड़े पहने। तो ये सारे के सारे प्रिकॉशंस अगर नहीं लेंगे तो ये हालत ही नहीं पैदा होगी। तो जागरूक आवाम सबसे पहले, और उसके बाद में उनको पता होना चाहिए इसके बारे में। बड़ी सारी मिथ्स होती हैं, उनको ना सुने। जो मीडिया के तौर पे अखबारों में, रेडियो में, हर जगह पे इसके लिए अब मुहिम चल रही है, उन पे ध्यान दें और जो साइंटिफिक एविडेंस है उसको फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो साफ तौर पे आप यहाँ पे डॉक्टर को भी सुन सकते हैं और लगातार जो स्वास्थ्य विभाग है या फिर हॉस्पिटल है जीएमसी का, उसने अपने स्तर पर तैयारियां जो है शुरू कर दी है। हालांकि 50 से ज़्यादा केसेस डेंगू के जम्मू कश्मीर में आए हैं, तो वहीं तैयारियां जो है इससे निपटने के लिए वो भी शुरू हो चुकी है। वहीं स्वास्थ्य विभाग हो या फिर जीएमसी हॉस्पिटल जम्मू, उसकी तरफ से साफ तौर पे लोगों को ये हिदायत दी गई है, एडवाइस की गई है, अपने घर के आसपास जो पानी है उसको जमा ना होने दें। कैमरा पर्सन अनुदीप शर्मा के साथ अंकित भट्ट, TV9।